हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीपीएससी, ग्रुप टू, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टरी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। चार ऑप्शन है दोस्तों: हलाली बांध, राजघाट बांध, कोलार बांध या फिर कैरबा बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है, उसका नाम आपको याद रखना है, नाम है कैरबा बांध। कहाँ है दोस्तों? यह है भोपाल में। तो भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिक पर्यटन स्थल कैरबा बांध है। और यह पर्यटन स्थल भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और इसको हम एक बहुउद्देशीय बांध भी कहते हैं, जिसका उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कैरबा बांध। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, मध्य प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण किला है, आपको बताना है। जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण किला का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन है: मदन महल, महाराजा किला, राणा सांगा किला या फिर आमला का किला। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मदन महल। मदन महल जो है जबलपुर में स्थित एक किला है। और यह जो है कि एक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ इस पहाड़ी पर गोंड राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी बनवाई गई थी। और यह भवन जो है अब भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में ये रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा मदन महल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की हुई परियोजना नहीं है? आपको नहीं बताना है। मयूर परियोजना, हाथी परियोजना, राइनो परियोजना या फिर मगरमच्छ परियोजना। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना नहीं है। तो आपको मयूर परियोजना जो है भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की हुई परियोजना नहीं है। बाकी हाथी परियोजना, राइनो परियोजना और मगरमच्छ परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। लेकिन मयूर परियोजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा मयूर परियोजना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम है, किसने प्रारंभ की थी? किस राज्य ने प्रारंभ की थी मिड डे मील परियोजना? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले मिड डे मील स्कीम की थी उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 15 अगस्त 1995 से तमिलनाडु सरकार ने मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में कौन सा एक बाघ संरक्षण क्षेत्र है? चार ऑप्शन है दोस्तों: डंपा बाघ संरक्षण, सिमलीपाल, रणथंभौर या फिर पेंच बाघ संरक्षण। तो जो मिजोरम में है दोस्तों वो है डंपा बाल संरक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये मिजोरम में स्थित है। यह क्षेत्र जो है मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। डंपा जो कि कहाँ पे है? ये मिजोरम के पश्चिमी भाग में स्थित है। और डंपा के उष्णकटिबंधीय वनों में जीवों की अनेक प्रजातियां भी यहाँ भी पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डंपा बाघ संरक्षण। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से, भारत का कौन सा राज्य जो है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक? इलायची का पूछा गया है क्वेश्चन में। चार ऑप्शन है: जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरला। तो जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, केरल। केरल में दोस्तों सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन किया जाता है। और भारत का केरल राज्य जो कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल में इलायची का व्यापार लगभग 7500 वर्ष। राइट आंसर होगा केरल। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मेंढीखेड़ा बांध किसके ऊपर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, केन नदी पर, सिंध नदी पर, चंबल नदी पर या फिर यमुना नदी पे मेंढीखेड़ा बांध। तो मेंढीखेड़ा जो बांध है दोस्तों ये बना हुआ है सिंध नदी पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। मेंढीखेड़ा बांध जो कि सिंध नदी के ऊपर बना है दोस्तों। और यह बांध जो है भारत के
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित ये एक बहुउद्देशीय बांध है। तो मेंढीखेड़ा बांध जो सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का कौन सा पद है जो भारतीय सेना के कैप्टन पद के समतुल्य होता है। तो आपको ये बताना है भारतीय वायुसेना का कौन सा पद है जो भारतीय सेना के कैप्टन पद के समतुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय वायुसेना का फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद जो है भारतीय सेना के कैप्टन पद के समतुल्य बराबर होता है। और विशेष रूप से जो वायुसेना जो होती है विशिष्ट रैंक संरचना वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट उड़ान अधिकारी और नीचे स्क्वाड्रन नेता के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 फ्लाइट लेफ्टिनेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित है। ये खिलाड़ी का नाम है और इसका आपको बताना है किस खेल से संबंधित है अनूप श्रीधर। तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी बैडमिंटन से। बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है अनूप श्रीधर। और ये जो कि भारत के एक पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अनूप श्रीधर भारत के थॉमस कप के कप्तान हैं और 2008 की शुरुआत में इनकी सबसे ऊंची विश्व रैंकिंग हासिल भी इन्होंने की थी। नाम है इनका अनूप श्रीधर, बैडमिंटन। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कर सकता है दोस्तों एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। ऑप्शंस हैं संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या फिर राज्य सरकार। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, तो भारत के राष्ट्रपति इसकी संख्या तय कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है। तो 4 ऑप्शन है, सौमित्र सेन, जयस वर्मा, बी रामास्वामी या फिर HL दत्तू। तो राइट आंसर होगा दोस्तों स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश का नाम आपको याद रखना है। नाम है इनका सौमित्र सेन। सौमित्र सेन जो कि स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं और नाम है इनका सौमित्र सेन। सौमित्र सेन जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ स्टेट डिग्री प्राप्त की है। नाम है इनका सौमित्र सेन। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है इनका MO हसन फारूक मारिकर। सबसे कम उम्र बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोणार्क मंदिर कहाँ है। और आपके ऑप्शन रहे हैं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर ओडिशा। तो कोणार्क मंदिर है दोस्तों वो है ओडिशा में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में है दोस्तों। और ये लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और कब बना है दोस्तों, ये बना है दोस्तों 1236 से 1264 के बीच में ये बना हुआ है। किसने बनवाया दोस्तों, तो गंग के राजा थे नरसिंह देव द्वारा यह बनवाया गया है कोणार्क मंदिर उड़ीसा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, खेल अनुशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा किया जाता है खेल अनुशिक्षण में, तो ये किया जाता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत कब से की गई है द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत की गई 1985 से इसको प्रारंभ किया गया है दोस्तों। और यह पुरस्कार जो है खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और जाने माने खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की।
जैनों के 23वें तीर्थकर का आपको नाम बताना है, कौन है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं जैनों के 23वें तीर्थकर थे और इनका जन्म लगभग 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? कौन सी बहती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ताप्ती। ताप्ती नदी जो कि नर्मदा के समानांतर बहती है और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की प्रसिद्ध नदी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा के समानांतर बहती है। और इससे इसे कौन सी नदी बोलते हैं? इसे सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? कौन से ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा? आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। शुक्र जो है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और यह 224.7 पृथ्वी के दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सुबह का तारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 4 ऑप्शन है, ममता ठाकुर, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी या फिर मीरा कुमार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थे, उनका नाम था मीरा कुमार। मीरा कुमार जो कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मीरा कुमार 1964 में मीरा कुमार पहली बार बिजनौर से संसद में चुनी गई थी, बिजनौर सांसद चुनी गई थी और यह जो है 2 दलित नेता रामविलास पासवान और मायावती को हराकर गई थी। तो राइट आंसर होगा मीरा कुमार, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खेल। खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है। और कब से दिया जाता है? इसका शुभारंभ हुई है 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। हर साल अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खेल। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है? बताना है आपको कौन सा एक तबला वादक नहीं है। 4 ऑप्शन है, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और निखिल घोष। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तबला वादक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा जो कि एक संतूर वादक है। बाकी 3 जो हैं किशन महाराज, जाकिर हुसैन और निखिल घोष, ये तबला वादक हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सा शहर है जो NH-44 से होकर गुजरता है? कौन सा गुजरता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, नागपुर, नासिक, पुणे या फिर औरंगाबाद। तो NH-44 से होकर गुजरता महाराष्ट्र का शहर है, उसका नाम आपको याद रखना, नाम है नागपुर। नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है दोस्तों, और जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर होगा नागपुर। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कोच्चि को। कोच्चि को भारतीय केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है दोस्तों। इसे कोचिन या कोच्चि के नाम से जाना जाता है। यह लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा कोच्चि। अवधि किसकी होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना सबसे कम होती है वो होती है बुध की।
बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम स्थित है दोस्तों। ये बुध ग्रह का परिक्रमण काल होता है 88 दिन, 88 दिन का होता है, जो सबसे कम होता है। तो 88 दिन इसका परिक्रमण काल है दोस्तों बुध का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बुध। और क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बड़ी गांठ वाली मिट्टी को इसके द्वारा मसल दिया जाता है, किसके द्वारा मसल दिया जाता है? प्ररेखन, समतलन, बुआई या फिर जुताई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा समतलन। मृदा की सतह को समतल बनाना, चौरसाई करना और आकार देना महत्वपूर्ण है। यह समतलन की सहायता से किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा समतलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और आज का प्रश्न है दोस्तों सभी के लिए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का। हाल ही में विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन या फिर मंदसौर। इसका जवाब आप कमेंट्स में देना। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।